श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। मेरे सभी बच्चों, जैसा बोओगे अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी वाणी से, अपने कर्म के माध्यम से और आगे इसी प्रकार वैसा ही काटोगे। अर्थात समझो, यह धरती कर्म भूमि है। यहाँ पर कर्म के लिए मैंने तुम्हें भेजा। कर्म करो चाहे जैसे करो और यहाँ से भागो। यहाँ किसी को रुकना अर्थात ठहरना नहीं है, न कि कोई रोक व ठहर सकता है। यहाँ पर सभी का कार्यकाल निश्चित है। इस सत्य को जानो। मेरे सभी बच्चों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे। समझो, यदि आम बोओगे तो आम की फसल होगी, यदि बबूल बोओगे तो बबूल की फसल होगी। बबूल से कांटे भी चुभ सकते हैं और जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। अर्थात समझो, यदि किसी को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। यदि किसी को प्रेम दोगे तो तुम्हें भी प्रेम ही मिलेगा और यदि किसी से नफरत करोगे तो नफरत ही मिलेगी, न कि प्रेम। तो प्रेम नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो। समझना तुम्हें है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा तुम दोगे वैसा ही पाओगे। और अब मेरे बोध को सुनो, श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। पोथी पढ़े पढ़े जग पंडित भया न कोय। एक नाथ जी संत ने ऐसा किया प्रकार, माथे पर मारी पोथी और किया उद्धार। विष्णु सहस नाम की महिमा ऐसी होय, बामन एक दुराचारी नाथ पड़ोसी होय। नाथों घर सत्संग में शामिल कभी न होय, स्नान ध्यान पूजा से कुछ मतलब न होय। एक नाथ जी एक दिन उसको घर बुलवाया, नाना करता बामना पोथी उसे पढ़ाया। सहस नाम की महिमा को बाबा जानत होय, इसीलिए साधु की पोथी सामा देते होय। साधु सोन मुखी लेकर जब वापस आ जाय, पीछे जो घटना घटी कोई उसे बताय। गुस्सा आया तो साधु सामा से लड़ जाय, पोथी काजे साईं से नाटक तू करवाय। सामा कहता काहे रे मुझको दोष लगाय, साईं पर विश्वास नहीं जीवन व्यर्थ गंवाय। बाबा मीठे बोल से साधु को समझाय, पोथी पढ़ता रोज तू चित शुद्धि न पाय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो, मेरी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सब देख रहा हूँ और मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे कर्मों के बारे में, तुम क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है। मुझे इस बात का ज्ञान है क्योंकि समस्त प्राणियों की संचालन शक्ति मुझ से ही है। मैं प्राणी को योग्य बनाता हूँ और अयोग्य भी। मैं यदि योग्य बनाता हूँ तो तुम उसका सदुपयोग भी कर सकते हो और दुरुपयोग भी कर सकते हो। मैं कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी योग्यता देखना चाहता हूँ। यहीं पर परीक्षा की घड़ी होती है। अपने कर्मों से उठते हो और अपने कर्मों से ही गिरते हो। यदि कोई भक्त मेरी संगत में आता है, अपना मन और अपने वचन से और अपने शरीर से
मुझ में लीन रहता है, मेरे बिना कुछ भी नहीं करता, सदैव मेरे ही बताए मार्ग पर चलता है। मैं उसकी सदैव सहायता करता हूँ और रक्षा भी। जो मुझ में बस गए हैं वे मेरे हो गए हैं। उनकी संपूर्ण जिम्मेदारियां मैं स्वयं उठाता हूँ, उनका मार्गदर्शन करता हूँ और उनका पथ प्रदर्शक मैं ही हूँ। वे मेरी लीलाओं का मेरा गुणगान करते करते नहीं थकते और मैं उन पर कृपा बरसाते बरसाते नहीं थकता। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा आचरण शुद्ध है, या तुम इसके लिए प्रयासरत हो, मेरी लीलाओं को सुनते हो, मेरा स्मरण भी करते हो, तो चिंता न करो, तुम्हारा मन पवित्र और आचरण में शुद्धता आ जाएगी। तुम्हारे सभी कर्म कट जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे सभी बच्चों, मेरा तुम्हारे सभी प्रियजनों पर भी ध्यान है। मैं उन सभी की फिक्र कर रहा हूँ जिनके लिए तुम मुझसे विनती प्रार्थना करते हो। सब अच्छा होगा। मेरा चमत्कार भी, मैं सही मार्ग दिखाऊंगा, सभी कार्यों को संपन्न करा दूंगा। मेरा यह वचन है तुम्हें, खुश रहो। और हाँ, तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरे संदेश को नित्य श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनते रहो और मेरे संदेश पर मनन करो। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, सफल हो जाओगे। मेरे संदेश को शेयर अवश्य कर दिया करो, सभी को मेरा संदेश प्राप्त हो सके। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खुश रहो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। जब ईश्वर साथ है तो दुनिया की चिंता मत करो। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी।